नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। बिजनेसमैन रमेश गोलेच्छा के साथ 81 लाख की लूट हुए 10 दिन बीत चुके हैं। वारदात 11 नवंबर को हुई और 15 नवंबर को पुलिस ने 2 लुटेरों और कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पुलिस कस्टडी पूरी होने पर आज तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 10 दिनों में पुलिस ने क्या किया, यह जानने के लिए हमने अधिकारियों से बातचीत की। पुलिस ने लुटेरों की जन्म कुंडली तैयार कर ली है। अब मैं आपको विस्तार से इन 10 दिनों में पुलिस ने क्या किया वह बताना चाहता हूं। आप भी ध्यान से सुनिए और हो सके तो इस खबर को जितना ज्यादा हो सके आगे से आगे शेयर भी कर दें। 4 दिन की पुलिस हिरासत में रही 2 लुटेरों से पुलिस ने बहुत कुछ उगलवा लिया और लूटकांड की साजिश तैयार करने से लेकर इसे अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कहानी का पता लगा लिया है। यह दोनों युवकों ने जो कुछ बताया वह काफी हैरान करने वाला है। यह अपराध उनका कोई पहला नहीं है। इससे पूर्व भी उनके खिलाफ एनडीपीएस के मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं, लेकिन बड़ा हाथ मारने की योजना ने उनको लूट की दलदल में धकेल दिया। पूछताछ में यह भी क्लियर हो गया कि मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई है और रमेश गोलेच्छा पर इन्होंने फायर भी किया था, जिसे लेकर शुरू से ही सस्पेंस बना हुआ था। गांव में रहकर रम्मी गेम के जरिए धोखाधड़ी से चूना लगाने का धंधा इनका मंदा रहता था, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलता था। इसलिए इन्होंने फलौदी शहर का रुख किया और यहां नई सड़क पर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। लेकिन रिफंड के नाम पर कमाने की उनकी योजना जल्दी ही बंद हो गई, जिसके बाद रुपयों की तंगी ने उनको बड़ा हाथ मारने की साजिश की ओर धकेल दिया। तीनों युवकों ने जहां कमरा लिया था उसके पास ही बैंक ऑफ बड़ौदा है। उन्होंने बैंक के आसपास रहकर रेकी शुरू की और मंडी के 2 व्यापारियों को निशाने पर रखा और इस बीच एक कार की भी व्यवस्था की और जिसके माध्यम से कार की व्यवस्था की उसे भी लूट की योजना में शामिल कर लिया। इस प्रकार 4 दिनों का गिरोह तैयार हो गया। चूंकि बैंक ग्राहक को लूटना था, इसलिए यह जानना भी जरूरी था कि शिकार बैंक से कितने रुपए निकाल रहा है। किसी को बैंक में आने जाने पर शक नहीं हो, इसलिए 2 जनों ने बैंक में खाते भी खुलवाए। जिन व्यापारियों को निशाने पर रखा उनके आने जाने के रूट की भी पूरी रेकी की और यहां तक तय किया गया कि कहां पर लूटना है। कार मालिक को 2 लाख रुपए देकर कार मंगवाई गई थी। रेकी करने में काफी दिन बीत गए। एक दिन जो कार लेकर आया उसने कह ही दिया कि कुछ करना है तो करो, वरना मेरे को जाने दो। उसकी बात सुनकर 11 नवंबर को लूट का दिन तय किया गया। लेकिन लुटेरों की किस्मत खराब, या आप कह दें कि उन व्यापारियों की किस्मत अच्छी, वे दोनों ही उस दिन बैंक में नहीं आए। अब क्या करें, यह सोचते सोचते सुनील को रमेश गोलेच्छा का ध्यान आया कि वह भी काफी रकम निकाला करता है। उसने वहीं रहकर रेकी की और इन्हें उसके वहां से रवाना होने की सूचना दी। रमेश गोलेच्छा के इंतजार उन्होंने सरकारी अस्पताल के सामने खड़े रहकर की और जब रमेश वहां से गुजरा तो कार उसके पीछे लगा दी और ऐसे स्कूल के पास उसे लूट लिया। रमेश गोलेच्छा से रुपयों से भरा बैग लूटने के लिए ड्राइवर सीट के पास बैठा सुनील और उसके पीछे बैठा नरेश कार से नीचे उतरा और बैग छीनकर कार में जाकर बैठा। जब रमेश गोलेच्छा बैग वापस लेने के लिए तो सुनील ने उनके मुंह पर जोर से घूसा मारा, जिससे उनका दांत टूट गया। इस बीच कार चला रहे सुभाष ने लेकिन वे बाल बाल। पुलिस ने पूरे षड्यंत्र, साजिश तथा मुलजिमों का पता लगा लिया है, लेकिन अभी 2 लुटेरों 41 लाख रुपए और पिस्टल की बरामदगी शेष है। सीआई राकेश ख्यालिया बताते हैं कि बचे मुलजिमों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे कहते हैं कि पुलिस ने इस लूट को पुलिस के खिलाफ अपराध की श्रेणी का मानते हुए चुनौती के रूप में लिया। पुलिस के बेहतरीन दर्जनों अधिकारी। कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास ने आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए शहर में मेरे योग्य सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। किले के पास आज दोपहर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने इसका उद्घाटन किया। पालिका अध्यक्ष ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इससे आम जन को समस्याएं बताने के लिए एक स्थायी स्थान मिल गया है। इसके माध्यम से समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाने में सहायता मिलेगी। सरकारी योजनाओं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू की गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यहाँ संपर्क किया जा सकता है। कांग्रेस नेता महेश व्यास ने बताया कि अस्पताल में इलाज, डिलीवरी के समय रक्त की आवश्यकता, आपातकाल स्थिति में रेफरल में समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बिजली, पानी और नगर पालिका से संबंधित शिकायतों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। महेश व्यास ने बताया कि इसके लिए हेल्प नंबर भी जारी किए गए हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 9166031951 तथा 9119382199
तथा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9602392296 तथा 9521056751 पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का समय सुबह 11 से 5 बजे तक रहेगा तथा सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय बंद रहेगा। इससे पूर्व यहां पर कांग्रेस नेता महेश व्यास ने जन सुनवाई की। इस अवसर पर सरकारी अधिकारियों के अलावा पार्षद, सरपंच, पंच, पार्टी कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। जन सुनवाई में बिजली, पानी, राशन, अतिक्रमण संबंधी समस्या लेकर लोग पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी फलौदी देहात मंडल पूर्व की कार्य समिति की बैठक आज लोडिया में हुई। मुख्य अतिथि जिला परिषद के पूर्व सदस्य, प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष रावल जानी थे। जानी ने जनाक्रोश यात्रा की चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से इसके लिए पूरी तैयारी करने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह राजपुरोहित ने की। बैठक में जीतमल, छगनलाल, जेपी जोशी, महेंद्र रंगा, गजानंद, गोपाल बोहरा, नंद किशोर, जगदीश कल्ला, रमेश बोहरा व दीप चंद आदि उपस्थित थे। लिए सपनों की उड़ान, स्कूल से बने हमारी पहचान। हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर। 66वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के रोलर स्केटिंग में ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 8 के छात्र आयुष पालीवाल पुत्र गणेश पालीवाल तथा कक्षा 7 के गौतम सोनी पुत्र मुकेश कुमार सोनी ने 2 गोल्ड एवं 2 सिल्वर मेडल जीतकर स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। दोनों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। स्कूल निदेशक श्याम सुंदर चौधरी ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर बधाई दी। स्कूल के 6 विद्यार्थियों ने अलग अलग इवेंट में भाग लिया, जिसमें आयुष एवं गौतम ने लैंप एवं 2000 मीटर प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किए। इस अवसर पर चेयरपर्सन श्रीमती विनोद चौधरी, वाइस प्रिंसिपल पूजा पुरोहित, संगीता भाटी, सुमित्रा राजपुरोहित, विनोद पुरोहित, सूर्यभान सिंह, प्रेम सिंह, लोकेश व्यास, ऋषिता सुथार, कुसुमलता, हंसा देवड़ा, भावना रंगा आदि मौजूद रहे। फलौदी तहसील को आज नए 5 पटवारी मिल गए हैं, जिन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने इनको ज्वाइनिंग करवाई और ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से कार्य करने की सीख दी। इन पटवारियों को विभिन्न पटवार मंडलों में लगाया गया है। भोजासर पटवार मंडल में भागीरथ सिंह राजपुरोहित, मोखेरी में बजरंग वैष्णव, बेंगटी कला में अशोक कुमार, बावड़ी कला में सोनू मीणा व रखारा में अंकुर मीणा को लगाया गया है। इन्होंने आज अपने अपने क्षेत्रों में कार्यभार ग्रहण किया। फलौदी तहसील में 10 पटवार मंडलों में पटवारियों के पद रिक्त थे। अब ननेऊ, सांवरिज, भियांसर, पड़ियाल और होपारडी सहित 5 पद रिक्त रह गए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा विस्तार के लिए दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी तथा योजना में इच्छुक उद्यमियों के पंजीकरण के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कृषि उपज मंडी समिति के सभागार में 22 नवंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा। शिविर में फलौदी, लोहाट, आऊ, बाप सहित मंडी समिति के उद्यमियों को इस योजना के फूड टेक्नोलॉजी मैनेजर महेंद्र चौधरी व मार्केटिंग मैनेजर सहित उनकी टीम जानकारी देगी। शिविर में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे, जो खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा विस्तार के लिए बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही ऋण सुविधा के बारे में बताएंगे। स्कूल से बनते हौसले बुलंद, बढ़ती जाती लड़कियों की उमंग। हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर। वीर श्रोमणी दुर्गादास राठौड़ की 304वीं पुण्यतिथि 22 नवंबर को नाथ का मगरा में सुबह 11 बजे मनाई जाएगी। कार्यक्रम के आमंत्रण का कार्यभार आज पूरा हुआ। संयोजक रमेश थानी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में संरक्षक कन्हैयालाल व्यास, जयराम गज्जा, जेपी गुचिया, अशोक LIC, विष्णु व्यास, कंवरलाल माली व बिरजा काका तथा सुंदर भाभा ने सघन जनसंपर्क कर लोगों को कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शहर के अमी जी की हवेली, जीनगढ़ मोहल्ला, भार्गव बस्ती, हनुमान चौक, सत्यनारायण मंदिर, चंपा दादी सती के स्थान से गाड़ियां नाथ का मगरा के लिए रवाना होगी। सभी लोग बाइक, गाड़ियों, क्रूजर में एक साथ जुलूस के रूप में हिमालय बिल्डिंग से प्रस्थान करेंगे। लिए सपनों की उड़ान, स्कूल से बने हमारी पहचान। हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम के थीम पर चल रही बालिका शिक्षा कैंपेन 2022 के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छीला में
अध्यापिका सविता संबल ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। आत्मरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए अपर, मिडिल और लोअर पंच का तरीका सिखाया, जिसमें बालिकाओं ने उत्सुकता दिखाई एवं प्रयोग करके देखा। ट्रस्ट से जुड़े 7 स्कूलों में लेटर टू माय बैचमेट्स में बालिकाओं ने अपनी सहपाठी छात्र छात्राओं को सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा और आज की गतिविधियों को पूर्ण करते हुए कैंपेन का समापन किया। कार्यक्रम में रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट की सामाजिक कार्यकर्ताओं हेमलता सुथार, हेमलता सूर्यवंशी, अर्चना सिंह, संगीता सलारपुरिया, मनीषा गौतम, अंजना व्यास, सेल शर्मा, नीतू माखीजा, रेखा तोमर, सरिता तोमर का सहयोग सराहनीय रहा। सेंटर प्रभारी मुदित मिश्रा ने अभियान के सफलतापूर्वक पूरा होने पर सभी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार निष्ठा और लगन। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। स्कूल से बनते हौसले बुलंद, बढ़ती जाती लड़कियों की उमंग, हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर।